सूर्यदेव को अर्घ देते समय मंत्र का उच्चारण कर रही थी। इसी से समय भगवान त्रिशूल से आहत हो पिंगला के मुख के रास्ते सुख पक्षी का बच्चा पेट में प्रवेश कर गया। अब बताइए, एक सुख पक्षी का बच्चा इस टाइम कलयुग के समय, जब अभी हम लोग वर्तमान समय बताते हैं, यदि भोजन करते समय पानी पीते समय कोई बाल गले में चल जाए तो उसके उपाय हम करने लगते हैं, गला में दिक्कत होने लगता है। लेकिन आप सोचिए उस समय कैसा था कि सुख पक्षी का बच्चा व्यास जी के पत्नी के मुख के रास्ते पेट में प्रवेश कर गया। क्या था? सत्य था, सत्य का प्रभाव था, भक्ति की प्रभाव थी, तप का प्रभाव था। ऐसा नहीं है कि हम इस कलयुग में हम पहले के जैसे सत्य का प्रभाव नहीं देख सकते। देख सकते हैं यदि आप श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ परमात्मा के चरणों में समर्पित हैं और हर कठिनाइयों में भी आपके विश्वास नहीं डगमगा रहे हैं, तो आप का थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन रिजल्ट अच्छा आएगा। महाराज कुछ टाइम बाद भोलेनाथ जी आते हैं और वैशंपायन आश्रम पर, जो वेद व्यास जी का आश्रम है, वहां पे आकर के दरवाजा को खटखटाते हैं। जब दरवाजा को खटखटाया तो अंदर से वेद व्यास जी कांपते हुए निकल रहे हैं, डर के मारे। क्यों? क्योंकि जब शंकर जी क्रोधित होते हैं तो यही होता है कि अब पृथ्वी का लय होने वाला है, अब प्रलय होने वाला है। महाराज वेद व्यास जी डर गए और हाथ जोड़कर थर थर कांप रहे हैं। क्या हुआ प्रभु, क्या हुआ भोलेनाथ? उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे आश्रम में एक सुख पक्षी का बच्चा प्रवेश किया है जो अमर कथा सुन चुका है और उसको मारूंगा मैं, इसलिए उसको बाहर निकालो। महाराज वेद व्यास जी ने कहा कि आप ये बताइए, जब वो कथा अमर कथा सुन ही लिया है तो वो तो अमर हो गया, वो मरेगा कैसे? इतना सुनते ही भोलेनाथ वापस लौट गए। इसलिए कहा जाता है क्रोध में आकर लोग अपना होश खो बैठते हैं। तो कोई भी जीवन में कोई भी डिसीजन लेना हो, फैसला लेना हो, तो क्रोध में आकर के ना ले। शांत मन के बाद आप उस चीज को विचार करिए कि जो हम क्रोध में जो फैसला ले रहे थे क्या सही था, फिर आपको पता चलेगा कि सही था या गलत। अब महाराज इस प्रकार से भोलेनाथ लौट गए। कहा जाता है कहीं 12 वर्ष कहीं 16 वर्ष का भी प्रमाण आया है कि सुखदेव जी माता के गर्भ में रहे। कुछ टाइम बाद वेद व्यास जी ने आवाज लगाई कि पुत्र बाहर आओ। अब आप ध्यान दीजिएगा कि 16 वर्ष और 12 वर्ष माँ के पेट में रहे। कैसा वो समय था कि एक बच्चा 16 वर्ष और 12 वर्ष माँ के पेट में रह सकता है। और ये टाइम है जो इस टाइम यदि किसी भी काम में विलंब हो जाता है तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? उनको पता है कि ये युग जो चल रहा है सही नहीं है, लेकिन ये युग में रहता कौन है? हम मनुष्य ही रहते हैं। युग खराब नहीं है, पहले भी युग ही था, सतयुग था, द्वापर था, त्रेता युग था, पहले भी युग ही था, आज भी युग ही है, लेकिन आज कलयुग है। और कलयुग, लोग कहते हैं कलयुग बहुत पाप हो रहा है। पाप कर कौन रहा है? इस युग में हम मनुष्य ही रह रहे हैं ना। पहले भी चांद सूरज थे, पृथ्वी थी, मनुष्य थे, आज भी वही चांद सूरज है, आज भी वही मनुष्य है, लेकिन मनुष्य में दया धर्म खत्म हो चुका है, इसलिए पाप बढ़ रहा है, इसलिए कहते हैं कलयुग। महाराज कलयुग को भी हम सतयुग के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं जब आप अपने ऊपर सत्य का
दया, धर्म, दान का जब आप साथ लेंगे। सतयुग में मनुष्य एक शब्द भी झूठ बोलने जाता था तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी, इसलिए वो सतयुग था। अब कलयुग में झूठ पे झूठ बोलते हैं, झूठ पे झूठ बोलते हैं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। लेकिन महाराज कलयुग में 199 अवगुण है, लेकिन एक गुण है जो द्वापर में, त्रेता में ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो कलयुग में प्राप्त हो जाएगा। कैसे? हो कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बोलो राज श्याम की।